कहते हैं कभी कभी दुनिया इधर उधर हो जाती है, वैसे ही मेरी दुनिया इधर उधर हो गई। दोस्तों, 2007 में मैं कुछ अलग था। बेफिक्र रहा करता था। पैसे खर्च करना, आवारागर्दी करना, माता पिता का विरोध करना, अहंकारी, घमंडी, क्रोधी, आवेशी, यही मेरे गुण थे। मेरे शौक़ मॉडलिंग करना, पैसे उड़ाना, मोटरसाइकिल घुमाना, दोस्तों के साथ नाइट पार्टी करना और दोस्तों के ऊपर खाने पीने पर मेरे पिताजी के पैसे उड़ाना। बेफिक्र किसी की ना परवाह करने वाला जावेद था। एक दिन पिताजी को महसूस हुआ कि मेरी ज़िद की वजह से उन्हें पैसा उधार लेके मुझे देना पड़ा। तब शायद उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने मेरे लिए जो सपने देखे थे और वो मुझे जो बनाना चाहते थे वो हो नहीं रहा था। एक किस्म का बेशर्म बन गया था मैं। मेरे पिताजी को लगने लगा था कि अब वक्त आ गया कि इसे दुनिया की हकीकत बताने का। इसलिए बहुत खोज के बाद एक सामाजिक संस्था को खोजा और मुझे उस संस्था के ज़रिए गुजरात के एक छोटे से गांव में बैला फसला के एक सप्ताह के लिए एक परिवार के यहाँ भेजा। मुझे आज भी याद है कि मैं पहली बार एक झोपड़े में ज़मीन पर सोया। वहाँ की बदबू, मच्छरों का काटना और रात भर उस छत को देख देख कर सोचते रहा कि अभी तो 6 रातें बाकी है, मैं कैसे रहूँगा। किस तरह वो रात बीत गई। जब सुबह हुई तो मैं पिताजी को फ़ोन करने गाँव गया। वहाँ से मैंने फ़ोन किया और कहा कि मैं ऐसे असुविधाजनक वातावरण में नहीं रहना चाहता हूँ। लेकिन पिताजी ने कहा कि तुम्हें वहीं पर रहना पड़ेगा और वहाँ के वातावरण को भी महसूस करना पड़ेगा। मैंने गुस्से में आकर फ़ोन रख दिया और तभी मुझे उस एसटीडी वाले ने पूछा कि तुम कहाँ के हो और कहाँ आए हो। तो मैंने कहा कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और गांव के बाहर एक बस्ती है जिसमें एक परिवार है, मैं उनके यहाँ पर आया हूँ। तो तभी मुझे उसने कहा कि तुम तो वो दलितों के यहाँ पर आए हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम भी दलित हो, तुम्हें पता नहीं कि दलितों को गांव में आने की इजाज़त नहीं। दलित क्या होता है मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बस्ती में चला गया। तब मुझे वहाँ जाने के बाद पता चला कि दलित क्या होते हैं और वे कौन हैं। फिर धीरे धीरे पता चलने लगा कि उनके साथ क्या क्या व्यवहार होता है और मैंने देखा कि जिस परिवार में मैं रह रहा हूँ उस परिवार की एक दिन की आमदनी सिर्फ 25 रुपये है और वे उसमें गुजारा करते हैं और मैं एक दिन में हज़ारों रुपए पिताजी के उड़ाता था और खाने पीने के 1000 नखरे होते थे और उस परिवार के बच्चे कभी कभी पूरा पेट भी खाना नहीं खा पाते। इस तरह मैं वहाँ के अनुभव लेने की शुरुआत हुई और फिर मैं वहाँ पे एक सप्ताह नहीं बल्कि 4 महीने गुजरात के अलग अलग गाँवों में रहा। फिर मुझे गांव के लोग पसंद आने लगे। मुझे महसूस होने लगा कि मैं क्या करता था, मैं कितना खोखली शान में जी रहा था। मैं जब गांव के लोगों को देखता था तब मुझे लगता था कि ये लोग परिपूर्ण संपन्न है, इन्हें मुझ जैसी खोखली शान की ज़रूरत नहीं। वहाँ की मोहब्बत, वहाँ का अपनापन मुझे शहरों में कभी नहीं दिखाई दिया और मैंने ठान लिया कि मैं अभी से इन जैसा बनूंगा और मुझ में परिवर्तन लाऊंगा और वहीं से मुझ में बहुत से बदलाव आए। इस कारण मैंने बहुत सी चीज़ें छोड़ी जिसमें मांसाहार और मोटरसाइकिल चलाना, और मैं अपनी ज़िंदगी में यही परिवर्तन लाकर बहुत बहुत खुश हूँ।